बोलो। अरे को प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर के बाद मैथ का धज्जिया उड़ गई। मैथ खत्म का क्या समय वाला कहानी खत्म। हाँ अरे भाई तू लोग चल जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ठीक है ना। इस चैप्टर कितना 15 चैप्टर है। चैप्टर आपका हो गया 15 ठीक बा। इसमें कितना 5 नंबर का है। मैट्रिक में 5 नंबर के देता है इससे सवाल। हाँ चैप्टर वो 15 है। ये चैप्टर 15 है ठीक है ना। इसमें मार्क्स जो नंबर मिलेगा ये 5 नंबर का नंबर लेके आएगा मैट्रिक में। ये प्रायिकता का होता है। ये सब जुआली लोग का खेल है। ये जुआली पढ़ाई है प्रायिकता। इसमें ताश वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसमें संजोग की बात पढ़ना है। जैसे मानो कोई बोलेगा कि कल बारिश होगा तो इससे जवाब क्या होगा। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इन होगा दोनों होगा क्या भाई। अब बता एक सिक्का फेंकने के बाद तू बोलेगा हेड जाएगा तो हेड जाएगा। तेल भी तो आ सकता है। दोनों के आधा आधा चांस बा। एक बड़ा दो चांस बा। दोनों के दोनों आ सकता है। तो इसमें खाली कहा पढ़ना है चांस वाला कहानी ठीक बनू। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो लोग कह रहा जाओ एक नंबर से छूट गया मेरा। अब तो इतना नंबर लेकर रहती तो क्या हो गया। वो सब प्रायिकता वाला कहानी है। तो बोलता है तहार नसीबे खराब बा बिना नौकरी लागल का। ये सारा है प्रायिकता पर डिपेंडेंट ठीक है ना। सब प्रायिकता वाला कहानी है। तो इसमें क्या पड़ता है प्रायिकता तो मैथ का वह ब्रांच है जिसमें किसी घटना के घटित होने के बारे में पढ़ते हैं ठीक है ना। ठीक है जैसे बोला जाएगा कल बादल घिरेगा तो किसको मालूम है घिरेगा। घिर भी सकता है नहीं भी घिरेगा का। बारिश आ भी सकता है नहीं भी आएगा। तो यही सब के बारे में पढ़ना है ठीक है ना। और कुछ इसका जैसे कोई बोलेगा कि एगो पासा फेंकने के बाद 7 आएगा तो बताओ एगो पासा में 7 गो आता है। पासा समझता है लोग ना समझ। लूडो गोटी के छक्का समझता है लोग। हाँ समझ में आ गया। 6 गो रहा। हाँ तो उसे बोलते हैं पासा ठीक है। मैथ बोलता है पासा ठीक है ना। तो होता है पासा फेंकने के बाद क्या आएगा या तो 1 2 मतलब 5 6 तक नहीं आएगा। 7 तक कभी आएगा नहीं। अब कोई बोलेगा 7 आएगा तो 7 कभी भी नहीं आता है। जब आएगा 6 आएगा का। वैसा ही एगो सिक्का फेंकेंगे तो या तो हेड या तो तेल आ सकता है का। तो सब कुछ तो उसमें आएगा नहीं आएगा। अच्छा अगर बताओ एक पासे के अंदर कितने आभास संख्या है। ये सबको मालूम है 3 आभास संख्या है। कौन कौन हो 2 3 5। विषम संख्या कितना है 3 गो। अच्छा था 1 5 1 5 1 3 5 नहीं विषम संख्या। और सम संख्या कितना है 2 4 6 ठीक बा। ये भी 3 गो है। तो यही सब के बारे में पढ़ना है इसमें ठीक है ना। जुआ वगैरह के बारे में। इसका प्रायिकता कितना आएगा तो इसका प्रायिकता 1 और 0 के बीच में आता है। अगर किसी चीज का प्रायिकता माइनस में आ रहा है तो वो नहीं होगा। और किसी का प्रायिकता 2 से बेसी आ रहा है तो प्रायिकता होगा ही नहीं। किसी का 0 से कम आ रहा है तो नहीं होगा। हाँ 0 आएगा तो अभी नहीं होगा। वो असंभव होता है। असंभव मतलब क्या होता है जैसे कि बुढ़ा आदमी बोल रहे हमको जवानी मिल जाए मिलेगा। यह संभव नहीं है। संभव कथी है जैसे कि आज रात होने वाला है तो सबके मालूम है नु तो ये संभव है ना। यानी जो चीज फिक्स है वो संभव और जो फिक्स नहीं है वह संभव। जो ना मिले कहो वह संभव। वैसे ही सब के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़। जैसे कि कॉम्टे डी बुफान हो गई ये साइंटिस्ट है ठीक है ना। साइंटिस्ट है। और जे कैरिच ये भी साइंटिस्ट है ठीक है ना। कार्ल पियर्सन ये भी साइंटिस्ट है ठीक है ना। पियरे साइमन लाप्लास ये भी वही है ठीक है ना। हाँ जेम्स बर्नौली ये भी साइंटिस्ट है। इनका भी नाम आएगा ठीक है ना। फिर आपका एक और ही आएगा जे कार्टन एक नाम है ये भी नाम आएगा। फिर इस सारा नाम इसी के अंदर आएगा ठीक है ना। इस साइंटिस्ट कौन क्या क्या किताब लिखे हैं। जो 2 साइंटिस्ट है जो किताब लिखे हैं। एक है पियरे साइमन लाप्लास। तो पियरे साइमन लाप्लास लिखा है थ्योरी ठीक है ना एनालिटिक्यूड्स प्रोबेबिलिटीज ये लिखे हैं पियरे साइमन लाप्लास। एगो जे कार्डन लिखे हैं ठीक है ना द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए ये लोग किताब लिखे थे ठीक है ना। इसमें मेन 3 गो आदमी का हाथ है ठीक है ना। एगो है आप लोग का जेम्स बर्नौली का इनका सबसे बड़ा हाथ है ठीक है ना। उसके बाद आएगा एडी मोइवरे के आएगा 2 गो है। एगो पियरे साइमन लाप्लास 3 आदमी के में नाम आएगा
अरे कहा बहुत आदमी लेकिन 3 आदमी इसमें मीन बनेगा। तो पहले देख लो इसको प्रायिकता कहते किसे है। देखो यहाँ तो प्रायिकता मैथ की वह शाखा है, ठीक है ना। देखो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 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 इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बी है ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, MATHE मैथमेटिक्स इन विच क्या हुआ, इन विच about to studies in which about to studies, ठीक है ना। happened to any event, happened to any events। प्रायिकता गणित की वह शाखा है, प्रायिकता गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें किसी घटना, अब घटना का जगह पर चटना मत लगाना, अंत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी घटना के घटित होने के बारे में, किसी घटना के घटित होने के बारे में ना, होने के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं ना, अध्ययन करते हैं, ठीक, अध्ययन करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रायिकता के डिफिनीशन, द डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसका बताइए कौन कौन साइंटिस्ट क्या किया किया इसको उतार लो। तो सुनो, जैसे एक यहाँ पे है कोम्टे डी बुफान, एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना। एक उनका कोम्टे, उनका नाम तो लोग किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कोम्टे डी बुफान, कोम्टे डी बुफान, ठीक, बुफान ये भी एक साइंटिस्ट है, बुफान। ये एक लैब प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। ये एक देखो बुफान जी देखो यहाँ पर गोलू, तो ये क्या किए हैं, सुनो पहले इसका कहानी का है, ये है ना गोलू, समझ लो। तो इस सिक्का को उन्होंने कितना बार फेंका है, मतलब यहाँ पर ये साइंटिस्ट जी है तो एगो सिक्का लिए है, ठीक है ना, इतना सिक्का लिए हैं ये वाला, ठीक बा। और उन्होंने इतना बार सिक्का को फेंके हैं, तो मानो यहाँ पर पूरा ये कितना बार फेंके हैं, तो फेंके हैं कितना 2048, ठीक है नु। अब पूरा कितना सिक्का था 4040 हुआ नु। तो अब 4040 होगा, तो बताओ इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.507 बार। मतलब इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, भाई दोनों संख्या कितना प्रायिकता हो गया, 0.507 हो गया नु। मतलब इतना सिक्का इतना बार फेंके तो इतना आ गया, ठीक बा। जैसे हमें बोलेंगे, मानो एगो सिक्का लिए हैं, तो देखता है कोई भी खेल खेलने के लिए क्या होता है, सिक्का को लोग उछालता है नु, सिक्का को फेंकता है, सिक्का फेंके हेड की तेल, हेड आएगा कि तेल आएगा, हेड आता है तो हेड, तेल आता है तो तेल। तो इसमें क्या होता है, मानो एगो सिक्का फेंकेंगे भाई, तो सिक्का तो एक ही है, लेकिन इसमें डबल चांस आ सकता है का, या तो हेड या तो तेल, ठीक बनू। हेड मन होता है चित और तेल मन होता है पट, ठीक बनू, चित या पट आएगा। तो कितना था इसका, एगो कितना है ये 1/2 आएगा नु। एगो सिक्का है 2 बार चांस मारा है, 0.5 भी आ सकता है इसका ना, वैसे ये भी आ सकता है का, कोई दिक्कत। इसके बाद एक और ही साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेई कैरिच। ये जेई कैरिच भी है, इन्होंने भी इससे बेसी सिक्का लेकर प्रयोग किया। इन्होंने कितना किया, इन्होंने क्या किया,
10,000 सिक्का ले लिए, ठीक है नु, सिक्कों की संख्या 10,000 और कितना बार फेंक दिए थे। और यहाँ पर टॉसिंग, टॉसिंग कितना बार किए थे, टॉसिंग 50 67, या मतलब 5,067 बार का इन्होंने फेंक दिया, ठीक है ना, सिक्का को। तो पूरा सिक्का तो है तो ना फेंके हैं इतना बेर में, मतलब क्या हो जाएगा 50 67 बटा यहाँ पे 10,000, ठीक। अब 10,000 से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, 0.567, ठीक है नु, इतना इसका प्रायिकता हो गया, ठीक होगा नु। तो ये कौन बताया है, तो ये कैरिस ने बताया है अपना प्रयोग करके, ठीक है ना। इनके बाद एक और है जिसका नाम है कार्ल पियर्सन, है नु, इनका नाम एक और ही है, इनका नाम है कार्ल पियर्सन। देखो ये कार्ल है और पियर्सन जी है, ठीक है ना, पियर्सन, ठीक। यहाँ देखो कार्ल पियर्सन जी है। अब इन्होंने इनसे बेसी लेके इन्होंने प्रयोग किए ये, ठीक है ना, कितना 24, तो इन्होंने कितना किए थे 24,000 सिक्के लिए, ठीक है ना। उनको टॉसिंग कितना बार किए थे, 12 मतलब 12,012, ठीक है। 24,000 सिक्का ले लिए इन्होंने, अब 12,012 बरका के उनको टॉसिंग किए थे का, मैंने ये भी प्रयोग किया, अपना अपना सब लोग उधार प्रयोग किया। अब ये जब प्रयोग किए तो इनका कितना बार फेंके थे, तो 12,012 में, ठीक है नु, यानी 12,012 अब बाटा यहाँ पे 24,000, ठीक। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.5005 आएगा नु, ये कटेगा तो 5,005। अब तुम लोग ध्यान दो, तीनों आदमी के एक्सपेरिमेंट से, लैब से, तीनों आदमी लैब किया, मतलब अपना अपना बताया रहा है। तो ये तीनों आदमी के राय देख लो, तो 0 से ज्यादा है, 1 से कम है नु। किसी का 1 से बेसी उसमें है नहीं है, किसी का कम नहीं है, नहीं है ना है ज्यादा किसी का नहीं, तो 0 से ये कम है का, मतलब 0 से ज्यादा, ठीक है नु, 1 से कम का, ठीक है, 0 ज्यादा नु है, 0 ज्यादा है, 1 से कम है। तो तीनों आदमी के लिए यही बता रहा है कि किसी भी प्रायिकता कीजिएगा, कोई भी संख्या का प्रायिकता होगा तो 0 से ज्यादा 1 से कम में होगा, कभी 2 3 4 5 ना हो पाएगा, ठीक बा। अब सुनो का कहानी। अब दिक्कत यहाँ ये है कि देखो, तो यहाँ एक बात याद रखना कि किसी भी संख्या के प्रायिकता जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा, ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि कभी भी किसी भी संख्या के प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है, माइनस में प्रायिकता होता ही नहीं है, ठीक है नु, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया दूगो, ठीक है नु। तो ये याद रखना कभी माइनस में नहीं होता है और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। अब 0 से छोटा का मतलब कि माइनस में चल जाएगा दौड़ के ना, मैं सुना होगा, समझ में नु। इसका चौथा, बस ये 3 आदमी लैब किए हैं, बाकी इसमें हाथ भी बहुत आदमी के है, ठीक है ना, जो कि हाथ देखो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर प्रायिकता, देखो अब कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव है, प्रायिकता देखो यहाँ पर 0 और 1 के बीच होता है, 1 के बीच होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि प्रायिकता जब भी होता है 1 और 0 के बीच में होता है, कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा प्रायिकता, 1 से ज्यादा जन होगा वो प्रायिकता होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका ये भी 5 नंबर में देखो, इसका देखो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है, ये भी याद रखना, प्रायिकता माइनस में, इस तरह चलेगा, माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भी कोई संख्या आएगा माइनस में नहीं होता है, जैसे परिमेय संख्या का होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, जब भी परिमेय संख्या होगा प्लस में होगा, वैसे यहाँ ये भी है, तो ये भी कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है नु। 0 किसका होता है, देखो 0 मात्र एक ही प्रायिकता है जिसका 0 होता है वैल्यू, वो भी असंभव घटना के, संभव का नहीं होता है, संभव घटना का प्रायिकता सिर्फ 1 होता है। जैसे कि रात होगा, क्लियर बात है, रात होगा, अभी 8 बज रहा है तो 1 घंटा बाद 9 बजेगा, D2 है कि 9 बजेगा, तो ये संभव है तो इसका 1 होगा। और जो संभव नहीं है तो इसे कहने का मतलब कि फिर 2021 आएगा, नहीं आएगा, कोई इंसान मर गया वो जिएगा, वो नहीं जिएगा, तो वो 0 होता है, ठीक है ना। तो जितना बोले हैं 0 1 वाला
इससे तुम लोग को जो है 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तुम लोग उतारो। इसका नेक्स्ट आप समझो, आप अगला कौन नंबर लिखो, 6 नंबर देखो, प्रयोगात्मक या अनुभाविक प्रायिकता को डिनोट करते हैं कौन चीज से, तब P और E से, इससे इसको सूचित करते हैं, ठीक है नु। अब यहाँ सवाल आएगा कि ये बताना है, हाँ P का हो गया प्रायिकता, E का हो गया इवेंट। अच्छा करो सवाल, अच्छा करो, जवाब दे दे मैं कर रखा कुछ तो बता। P1 है P, E हो गई प्रायिकता, E का हो गई इवेंट। इवेंट मैंने कहा हो गई कोनो भी चीज के इवेंट से सिक्के के बा, तो हम ऐसे मान रहे एगो सिक्का के उछालने की प्रायिकता, तो प्रायिकता है हो गई, और सिक्का एगो बा डबल बराई 1/2 हैंग हो जाए, ठीक बा। तो 0.55। अच्छा बात बा, छलना है तो बता देने, ठीक बा। हाँ मतलब सिक्का के बारे में बताइए सिंपल में, ठीक बा। हाई P मतलब प्रायिकता, E मतलब कोनो इवेंट, ठीक बा। एकरा के P से डिनोट कइल जाई प्रयोगात्मक या अनुभविक होला, अनुभविक प्रायिकता। कौन दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ प्रश्न आएगा, सबसे पहले प्रायिकता के बारे में किसने बताया, कब बताया। तो प्रायिकता के बारे में सबसे पहले बताए थे पियरे साइमन लाप्लास ने 1795 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। देखो यहाँ पर 7 नंबर, प्रायिकता हिंदी में चल रहे हैं, प्रायिकता का परिभाषा, ठीक है ना। परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था, पियरे साइमन लाप्लास, ठीक है ना। पियरे नाम है, ऐसा क्या करेगा, साइमन लाप्लास, लाप्लास, ठीक है ना। लाप्लास ने दिया था, ठीक है ना। कब दिए थे इन्होंने, तो ये दिए थे 1795 में। एग्जाम में आएगा, अगर एग्जाम में ये भी पूछे कि प्रायिकता के फादर कौन है, द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो कहना पियरे साइमन लाप्लास नहीं है, ठीक है ना। इन्हीं को नाम बताना, ठीक है ना। इनका जन्म कुंडली भी दे 1749 में आए दुनिया, 1827 में चले गए दुनिया से, ठीक है नु। ये उनका आगमन का दिन है, ये उनका जाने का दिन है, ठीक है नु, पियरे साइमन लाप्लास के, ठीक। इसके बारे में कुछ और लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया है। कौन दिए हैं, तो सबसे पहले इन्होंने कुछ थे, ठीक है ना, जैसे जेम्स बर्नौली है, जेम्स बर्नौली, ठीक है ना। बर्नौली ये भी क्या किए हैं, बर्नौली जी, बर्नौली। ये प्रायिकता के बारे में एक यहाँ पर है एडी, ठीक है ना, एडी मोइवरे तथा मन और पियरे साइमन लाप्लास, पियरे साइमन लाप्लास जी, ठीक है ना, लाप्लास इन्होंने प्रायिकता में, या इन्होंने प्रायिकता में बहुत बड़ा योगदान दिए है, ठीक है ना, बहुत बड़ा योगदान दिए है। अब इसका कैसा आएगा क्वेश्चन, जैसे पूछेगा सबसे ज्यादा प्रायिकता में किनका हाथ है, कौन कौन साइंटिस्ट लोग के, तो जेम्स बर्नौली है, एडी मोइवरे है, तथा पियरे साइमन लाप्लास जी है। ये तीनों आदमी के बहुत ज्यादा प्रायिकता में हाथ है, ठीक है नु। इसके बाद देखो 9 नंबर में एगो साइंटिस्ट है, इसका नाम है जे कार्टन, ठीक है ना। जे के हिंदी में कहते हैं जे कार्टन। अब कार्टन का कार्टून मत कहना, ठीक बा, तो आ जाएगा। जे कार्टन, ये जे कार्टन का किए, इन्होंने प्रस्ताव दिए, तो इन्होंने अपना एक बुक लॉन्च कर दिए, मतलब बुक लिख दिए, ठीक है ना। तो देखो जे कार्टन का बुक कौन सा बुक है, मतलब किताब, ठीक है ना, इनका कौन सा किताब है, तो ये किताब के नाम इन्होंने दे दिए थे, ठीक, देखो द बुक, ठीक है ना, द बुक ऑन गेम्स, GAMES, गेम्स ऑफ चांसेज,
CHANCHES, चांसेस, ठीक है ना। ये कौन दिए थे? तो जे कार्टन ने। अगर एग्जाम में कि सबसे पहले प्रायिकता के बारे में किसने लिखे बुक, तो इनका नाम आएगा जे कार्टन जी का, ठीक है ना। इनके बाद अब ये लिख दिए तो लाप्लास जी का है बाकी रहेंगे, ये भी लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखो 10 नंबर में ये भी लिख दिए, ठीक है ना, पियरे साइमन लाप्लास। तो पियरे साइमन आपका हो जाएगा साइमन लाप्लास जी, ये भी लिखे हैं। ये भी एक बुक लिखे हैं, इनका बुक का क्या नाम है, ठीक है ना। तो थ्योरी, THEORI, थ्योरी, ठीक है ना, एनालाइटिट्यूड्स, QUEDES, ठीक बनू, लाइटिट्यूड्स, TI, ठीक है ना। आप प्रोबाबिलिटीज, ठीक है ना, प्रोबाबिलिटीज, LITIES, ठीक बा, प्रोबाबिलिटीज, ठीक। ये सब का हुआ, तो इन्होंने अपना अपना किताब लिखे थे, ठीक है ना। तो अगर आएगा पियरे साइमन लाप्लास के बुक कौन सा है, तो थ्योरी एनालिटिट्यूड्स प्रोबेबिलिटीज। अगर जे कार्टन के किताब के बारे में आएगा तो द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेज। कौन दिक्कत? पियरे साइमन, साइमन हो गया, साइमन है, साइमन लिखा नहीं कह दे, दूगो पढ़ना, एगो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या उसका नाम है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, दोनों बतिया सेम बा, ठीक बा। थ्योरेटिकल बोलो या क्लासिकल बोलो, ठीक बा। देखो थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक, प्रायिकता, प्रायिकता, यहाँ देखो, और इसका होता है पारंपरिक, 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 प्रायिकता, इकता, देखो प्रायिकता, इसमें देखो क्या पढ़ना है प्रायिकता में, इसमें दो आएगा, देखो वन क्वाइन, एक क्वाइन, एक क्वाइन में क्या होता है, एक सिक्का, सिक्का को बोलते हैं क्वाइन, ठीक है नु। हाँ, पैसा और रुपया में अंतर है, पैसा और रुपया में अंतर है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, ठीक बा। तो पैसा रुपया में अंतर है। देख लो यहाँ पे हेड, एक हेड होता है जिसको चित बोलते हैं, इसके अंदर में सिकुआ में एक टेल होता है, ठीक है ना, एंड टेल, टेल होता है जिसको पॉट बोलते हैं, समझ में आया? हेड टेल दूगो लोग, तेल तेल ना होला, टेल होता है, हेड टेल। जैसे कि साबुन के लंबी श्रृंखला वाला पूंछ होता है ना, उसका इसी का टेल होता है। इसका देखो तो इससे यहाँ पे आएगा एक सिक्का उछालने की प्रायिकता, देखो यहाँ पर प्रोबाबिलिटी, प्रोबाबिलिटी, ठीक है ना, टॉसिंग, टॉसिंग ऑफ क्वाइन, COIN, क्वाइन, COIN। देखो यहाँ पे एक सिक्का उछालने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालने की प्रायिकता, उछालने की प्रायिकता। अब देखो एगो सिक्का उछालेंगे तो उसका प्रायिकता कहाँ मिलेगा, तो एगो सिक्का उछालने की प्रायिकता आएगा 1/2 का हाफ, या इसको काट देगा तभी हो जाएगा साफ, माने 0.5। तो मन करे तो 1/2 बोलना, मन करे तो 0.5 बोलना, दोनों बतिया सेम होता है, ठीक है नु। कोई दिक्कत? देख लो 0 और 1 के बीच में है, वो भी जितना भी आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। एक देखो यहाँ पर एक होता है श्योर इवेंट, ठीक है ना, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट होता है, ठीक है ना। इन होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना के प्रायिकता जो होता है हम लोग के, ये 1 होता है, ठीक है ना। जो काम फिक्स है उसका घटना कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। एक मतलब इसको श्योर बोलो चाहे पॉसिबल बोलो, बात सेम होता है। एक होता है इम्पॉसिबल,
ठीक है ना। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? असंभव घटना, असंभव, असंभव घटना हम लोग को होता है, मार्क करो सही नहीं है, बराबर 0। ठीक बा, संभव घटना के 1, असंभव घटना के 0। ठीक, इसको उतारू तो पढ़ेंगे पारंपरिक एगो सांप्रदायिक। प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटना देखो इसमें क्या होता है, इसमें संभव घटना आई दोनों से में होता है। ठीक बंद, वह प्रयोग संभव घटना और ये दोनों से में, देखो हिंदी में लिख दे रहे हैं, वह प्रयोग, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसका घटित होना, जिसका घटित होना केवल एक होता है। ठीक है ना, केवल एक होता है, ठीक, उसे बोलते हैं प्रारंभिक घटना। ठीक है ना, मतलब शुरुआत, प्रारंभिक घटना कहते हैं। ठीक है ना, घटना जिसका एक होता है, ठीक, प्रारंभिक घटना कहते हैं, घटना कहते हैं। समझ आ गया नू, जिसका घटना कितना होता है? एक होता है। तो एक किसका होता है? संभव घटना के का। तो ये इसका एग्जांपल में लिख सकता है लो इजी में, संभव घटना ना हो जाएगा, संभव घटना। तो वह निश्चित हुए भाई, संभव बतिया से मैंने बोल का निश्चित बोला, चाहे संभव बोला ना, इज 1। क्लियर। अब देखो यूकिलाइकली घटना मतलब सांप्रदायिक घटना, ठीक है ना, यूकिलाइकली घटना, EQUALLY, यूक्ली लाइकली, LIKELY। अरे भाई संभव, ठीक बा, अनिश्चित बात से में होला, एक बतिया है, ठीक बा, मैन कहा चाहे आदमी कहा चाहे मनुष्य कहा, एक न भाई। तो देखो यूकिलाइकलिक इवेंट, इवेंट देखो यहाँ पर सांप्रदायिक घटना, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक घटना, ठीक है ना। घटना जब का होता है, घटना वह घटना जिसका घटित होना एक समान होता है। ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक घटना। ठीक है ना, देखो वह घटना जिसका घटित होना, जिसका घटित होना समान होता है। ठीक है ना, समान यानी एक समान, एक समान अच्छा रहेगा ना, एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है ना, होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे सांप्रदायिक घटना बोलते हैं। ठीक है ना, उसे सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक घटना कहते हैं, घटना कहते हैं, कहते हैं। ठीक, सांप्रदायिक माने एक समान कौन सी है? अब एक समान घटना का होता है, घटना यही है कि इंसान धरती पर आया है तो भाई उसको मरना है, सबको एक समान मरना है का, कोई आज मरे कोई 5 साल के बाद मरे, लेकिन सबको मरना है, एक के समान हो जाना है। आखिर कोई मर के जाएगा तो कोई उड़ जाएगा आसमान में ऊपर, ऐसा नहीं होगा। तो इसका एक समान होगा, ये सांप्रदायिक बोलता है कि एक के समान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका वही हो जाएगा। ठीक है ना, जो एक समान होता है। कौन देखा? अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इतना किताब में है। ठीक है ना, आएगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, यादृक्ष प्रयोग, यादृक्ष प्रयोग, या ठीक है रैंडम एक्स, इसका मतलब क्या होता है? वह घटना जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो और घट जाए, जैसे अकस्मात भूकंप चाहे मौत ना, जानकारी ना एक बार घट जाए, उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जैसे अब कुछ नहीं है, घाम हो गया, एक बार बारिश बरस जाई तो क्या गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका कोई जानकारी नहीं था। तो इसमें वही होता है कि जिसके बारे में जानकारी ना हो और वो काम हो जाए, वो क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट।
अब तू लोग पढ़ रहा है, तू लोग को मालूम है एग्जाम देना है, तो ये रैंडम थोड़ा ना हुआ, ये श्योर हो गया का देना है तो देना है। कोरोना थोड़ा चल जाएगा तो उसका डेट फिक्स होगा, एक बैग थोड़ा होगा। तो संभव है ना कि होगा, वो कोरोना आएगा 2 महीने बाद लेगा एग्जाम, लेकिन लेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये मालूम नहीं रहता है, ठीक बनू। तो इसमें होता है वह प्रयोग, देखो जिसके बारे में कोई जानकारी न हो, जानकारी हाँ न हो, और वह घटित हो जाए, और वह घटित हो जाए, ठीक है नु, यानी घट जाए, ठीक है ना, घटित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छ, ठीक है नु, यादृच्छ प्रयोग बोलते हैं, प्रयोग कहते हैं। तो कौन दिक्कत नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है। ये एक बैग होता है, चलो इस फॉर इवेंट ई के लिए, ठीक है ना, फॉर इवेंट ई, यानी यहाँ हो जाएगा घटना ई के लिए। इसका भी कुछ फॉर्मूला है जो कि लिख लेना है, ठीक बात, सिंपल फॉर्मूला ज्यादा देखो तो मोद में पी घटना प्रायिकता ई, ठीक बनू, प्लस प्रायिकता ई नहीं ना होए के बराबर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक बा। ये सारा तुम लोग के किताब में दिया है। 2 नंबर देखो, इसका 2 नंबर हो जाएगा हम लोग के प्रायिकता पी ई, ठीक है नु, प्लस पी घटना ई पर बार इज इक्वल टू 1, ठीक। ये हो गया 2 नंबर। 3rd नंबर में हम लोग क्या लिखना है, इसमें देख लो, पी घटना ई पर बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रायिकता ई, प्रायिकता ई। 3 हो गया। अब यहां देखो नेक्स्ट, चौथा, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्रायिकता ई, ठीक, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, दिस इज। अब इसके बाद देख लो, ई इज इक्वल टू हम लोग के हो जाएगा बराबर, मतलब ऊपर का हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है ना। हाँ देखो, प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक। ये हो गया। एक और है इसका, और ये है पीई, प्रयोग की संख्या, अभिप्रयोग की संख्या, जिनमें घटना घटित हुई, जिनमें आपका घटना घटित हुई, जिनमें घटना घटित हुई। ये हो गया ऊपर। नीचे वाला अभिप्रयोगों की
की कुल संख्या और बस। तो यही इसका है फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट, प्लेइंग कार्ड, ताश वाला। वे अब आदमी का नहीं तुम ज्यादा नहीं आदमी पढ़ता। हाँ चल ठीक बा। देखो प्लेइंग कार्ड, PLAYING, प्लेइंग कार्ड, CARD, प्लेइंग कार्ड। ठीक है ना। ये प्लेइंग कार्ड जो होता है ना, ये होता है 52 को। ठीक बनू। जब ताश किनेगा ना, तो ताश में लिखा रहता है प्लेइंग कार्ड। ताशों के ऊपर लिखा रहता है कि प्लेइंग कार्ड, तो उसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। जिसमें 52 का पत्ता होता है ताश के अंदर, ये याद रखना। ठीक बा। आएगा कौ पत्ता होता है तब 52 को। ठीक है ना। ये 52 पत्ता जो है ना, इसको बांट दिया गया है 26 को। ठीक है ना। 26 को होता है रेड और 26 को होता है ब्लैक। ठीक है ना। उसमें ये हो गया आप लोग का रेड कार्ड। हिंदी लिखनी पड़ी, लाल कार्ड। ठीक। ये हो गया हम लोग का ब्लैक कार्ड। ये होता है काला कार्ड। ठीक। और खेलने वाला लोग क्या करता है, ये काला और लाल के बावजूद भी इसमें से भी दो निकाल देता है लोग, तेरे को बांटता है लोग। तेरे को इधर होता है और तेरे को इधर हो जाता है, यहाँ से भी और यहाँ भी बांटता है लोग। तेरे को और तेरे को। इसलिए ताश को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। समझ में आया। पहले का 26 को, उसके बाद से तेरे को। ठीक है ना। अब देखो इसमें फेस कार्ड कितना होता है। कुछ कार्ड होता है उसमें चेहरा सब होता है, फोटो वोटो रहता है, वो होता है। और कुछ कार्ड रहता है जो बिना फोटो वाला रहता है। ठीक है ना, वो भी होता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट समझो। पहले का टॉपिक यहाँ पर, इसमें एक का कितना 4 गो, दहला कितना 4 गो, नहला कितना 4 गो, बेगम कितना 4 गो, बादशाह कितना 4 गो, जोकर कितना 1 गो। ठीक बा। इसमें सारा चीज रहता है। समझ में आ गया ना। हाँ। इसमें काला पान तेरे गो, चिड़ी के गुलाम तेरे गो, हुकुम तेरे गो। हुकुम को बोलते हैं काला पान, और पान को बोलते हैं लाल पान। एगो चिड़ी रहेगा, एगो डायमंड रहेगा। ठीक बनू, ईट रहेगा। ये सब तेरे को रहता है। समझ में आया ना। देख लो, जैसे मानो ये चिड़ी हो गया, चिड्डी हो गया, ये पान हो गया काला पान। ठीक बनू। ये डायमंड हो गया, ये हुकुम हो गया, हुकुम को बोलते हैं काला पान। उसी को तासल लोग बोला काला पान लिया हुआ। ठीक बा। और मालूम नहीं रहता है। इसमें देखो फेस कार्ड कितना रहता है। फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला कार्ड। ठीक है ना। तस्वीर वाला कार्ड, तो तस्वीर वाला कार्ड ज्यादा नहीं होता है। 3 गो है में, 3 गो है में, 3 गो है में, 3 गो कितना बोलो 12 गो। तब फेस कार्ड कितना होगा 12 गो। बस। आप बिना फेस कार्ड, ठीक है नो, यानी नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड। ठीक है नो, यानी बिना तस्वीर वाला कार्ड, बिना तस्वीर वाला कार्ड। तब बिना तस्वीर वाला कार्ड तू ही लो बताओ कौ गो है। हम 40 गो था लगे गया, 40 गो क्लियर है। ठीक है ना। अब देखो थर्ड नंबर यहाँ पे। अब इसके बाद SPADES, एस पर में क्या होता है हुकुम दिया है, हुकुम होता है। हुकुम को लोग या बोलो काला पान, काला पान। अब काला पान कितना होता है वो 13 गो। कितना होगा 13 गो। ये कैसा होगा काला पान, तो ये ऊपर दिल बनाएगा इस तरह करके, और इस तरह, मतलब कि इस तरह रहेगा ना, इस तरह। आ नीचे लिया के इस तरह कर देगा, मतलब इस तरह चित्र रहता है काला पान के। कौन दिक्कत। उसका बाद कौन सी है HEARTS। ठीक बा। स्पेलिंग हर्ट्स मैंने कहा होता है। देखो यहाँ पे पान बोलो, पान या लाल पान बताए तेनू, या लाल पान। ये लाल पान भी कितना होता है 13 गो। ठीक बा।
एकरा के दिल बना दियो। अरे दिलवा ठीक बनू। अच्छा बन दिलवा ठीक बा। चल बा अब देखो डायमंड DIAMOND डायमंड मन का बा ईट। अब ईट के निशान कैसा होता है देखो, ये भी होता है तेरे गो। देखो ये इस तरह के, इस तरह फिर यहाँ कर देना, फिर यहाँ ला करना, ईट बन ईट हो गई। लास्ट देखो यहाँ पर अब कची है क्लब्स CLUBS प्लस में चिड़ी, चिड्डी इतना लिखा है चिड्डी। चिड्डी का होता है तेरे गो। इसका कैसा हो जाएगा, हैंगा फिर हिंग लाना, फिर यहाँ से फूल बना देना, फिर नीचे ला देना इस तरह और हैंग कर देना। ठीक हो गया, कौन दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, मिलते तरह। देखो यहाँ पे 6-7 देखो जोकर। जोकर देखो, जोकर इसमें कितना होता है, एगो। जोकर एगो होता है। तू लो जोकर ना, यहाँ कितने में जोकर। ताश में कल ताश ला के दिखा देंगे है घर। किंग देखो यहाँ पर, किंग में हम क्या बोलते हैं, मैं ताश बोलता है बादशाह। ताश जो खेलता है लोग वो बादशाह बोलता है लोग। बहुत मारा मारा देखो क्यून के लोग क्या बोलता है लोग, बेगम। ये बेगम है ठीक है नु, बेगम ठीक है नु। बेगम भी 4 गो। जैक कितना होता है, 4 गो। गुलाम का नाम सुना है, जैक गुलाम, ये भी 4 गो ठीक है नु। कथी हाँ JAC के जैक माने गुलाम। बस तारा लोग एक का होला ACE एक्का, इक्का इक्का होला। इक्का होता है हम लोग के 4 गो। दहला भी 4 गो, नाहला भी 4 गो। का लिखा है चलो जोकर ना कहला है कि जोकर है गुलासिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग। देखो प्रोबेबिलिटी ठीक है ना, सुनो ऑफ टॉसिंग। और अब देखो कैसा हो गया स्टाइल के, ऑफ टॉसिंग TOSSING टॉसिंग ऑफ अ डाई, DIE डाई। देखो एक पासे को उछालने की प्रायिकता, उछालने की प्रायिकता। तो एक पासे को उछालने की प्रायिकता, कहता प्रायिकता का होगा। देखो भाई इसका टोटल जो आउटकम्स होता है नु, टोटल आउटकम्स TOTL टोटल आउटकम्स मतलब इसका हिंदी का होता है कुल परिणाम। परिणाम तो इसका कुल परिणाम जो होता है हम लोग के, ये एक आ सकता है, 2 3 4 5 6 तीन आएगा, अगर 7 आएगा। 7 इसमें लिखा ही ना, तो 7 कहाँ से आएगा का। 6 तक होता है लूडो में, 6 गो आएगा। पासा मैंने लूडो, लूडो के छकवा फर्स्ट यहाँ गोलू। फर्स्ट में देखो इसमें क्या इवन नंबर कितना है तुम लोग बताओ। पूछता है किताब में कि एक पासे में कितने इवन नंबर है, तो बताना पड़ेगा। तो इवन नंबर मतलब इसका होता है सम संख्या। तो अब सम संख्या कितना इसमें है तुम लोग देख लो, 3 गो है ना, 2 4 6 3 गो ठीक। 2 नंबर में इसमें ओड नंबर कितना है, ओड नंबर भी हम लोग के 3 गो है ठीक है ना, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या इस फलनवा मतलब 3 का। अब यहाँ पर देखो थर्ड नंबर लास्ट है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इसमें कितना है, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितना है, 3 2 3 5 ना हो गया, 3 गो है। अब कभी कभी आता है कि 3 से छोटी को संख्या है तो 2 गो, 4 से बड़का को बा तो 2 गो, 5 से छोटा को है तो ये सब ना है। ये सब का लिख रखे तो लिखला को फायदा तो बाना आराम से उतार से इसके ना छोड़ा ठीक बा।
अभी दू गो पासा मन फेंकाई एक बार में तो या तो एक एक आई ना तो एक दू आई ना तो एक तीन आता एक चार आता एक पाँच आता एक छह तो आई। आ चाहे दू एक मतलब इधर नो है तो लिखल बा इधर मतलब कि आ सकता ठीक बा। आ चाहे छह एक आई छह दू आई छह तीन आई छह चार मतलब कि इतना चीज आ सकता ठीक बोल एगो पासा के अंदर छह के अंदर। तो या तो पासवा में सबसे पहले एक एक आई नहीं तो दू एक और एक दू आएगा है अनु और नहीं तो ये वाला आएगा काट रहे हैं तो एक बार ये आ सकता है। उसके बाद कहा जाएगा यहां से इस पर ये आ सकता है नू नहीं तो देख लो यहाँ पर सामने सामने लिखा तो कटने में आसान रहेगा। नहीं तो ये वाला पर्सन आएगा का उसके बाद नहीं तो ये वाला पर्सन आएगा हम लोग के इस तरह और यहां से इधर बढ़ेगा नू ये वाला आ सकता है नु आएगा। देखो यहाँ पे काटने में गड़बड़ नहीं है तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से नहीं तो ये वाला आएगा दो पास फेंकने पर ठीक नहीं तो हम लोगों को ये वाला आएगा नहीं तो ये वाला आ सकता है नहीं तो ये वाला आ सकता है नहीं तो ये लास्ट वाला आ सकता है। एक पासा फेंकने पर इसका परिणाम जन जन घेरे हैं यही आ सकता है ठीक बात। दो बार फेंका तो एक एक आएगा नहीं तो छह छह आएगा नहीं तो पांच छह आएगा नहीं तो छह पांच आएगा ठीक है ना। तो दो पास से फेंकने का परिणाम टोटल यही होता है 36 बार आता है। एक बात यहाँ लिख देना इसका टोटल जो होता है ना टोटल आउटकम्स ये कितना होता है 36 मतलब इसका जो कुल परिणाम होता है नु ये 36 आ सकता है 36 से ज्यादा नहीं आएगा। सुनो ना 36 को इसे आएगा दो गो हई हुआ चार गो दो छह गो दो 72 72 गो कितना गई 72 हम 36 का लिखनी है सुनो एल में 72 एम पासा को गो बा दू गो तब 72 में दू से अधिक कितना जाई आज समझ में नू वैसे कितना आ गया 36। चलो